अगर मुझे मेरी दुकान नहीं मिली तो मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, हम तो आत्मदाह करेंगे। हमारा पूरा परिवार इसी से चलता है। ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन दुकानों के आवंटन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मेला व्यापारी संघ ने प्रशासन पर मनमानी और नीलामी के नाम पर पैसा कमाने का आरोप लगाया है। व्यापारियों का कहना है कि जिन लोगों को पिछले साल दुकानें दी गई थी, उन्हें ही इस बार भी आवंटन किया जाए। वहीं ऑनलाइन प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कतों से व्यापारी परेशान है। मेला व्यापारी संघ ने चेतावनी दी है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। ग्वालियर व्यापार मेला संघ और ग्वालियर व्यापार मेला दुकानदार कल्याण समिति के संयुक्त नेतृत्व में आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई। ग्वालियर मेले के दुकानदार आज की तारीख में बहुत पीड़ा, बहुत दुख और बहुत कष्ट से गुजर रहा है। गत वर्ष तक जिन दुकानदारों ने दुकान लगाई थी, उनकी दुकानें ये मेला प्रशासन अपनी हठ धर्मता से, अपने हटीलेपन से और इस मेले को हमको लगता है कि बर्बाद करने की दृष्टि से ये उनकी दुकानें छीन रहे हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, ग्वालियर मेले के अंदर जो दुकानदार आता है वह इतना गरीब होता है कि वर्ष भर की रोजी रोटी और अपने बच्चों के पालने की व्यवस्था उस मेले से करता है। और इस मेले से की जाने वाली व्यवस्था में अगर मान लो उसकी दुकान छीन ली जाएगी तो उसका पूरा परिवार सड़कों पे आ जाएगा, उसका पूरा परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ जाएगा। तो ये रोजी रोटी छीन रहे हैं, केवल दुकानदार नहीं छीन रहे। और इनकी रोजी रोटी छीनने के चक्कर में जब किसी भी दुकानदार के ऊपर अगर संघर्ष हो, कोई बात ऐसी आएगी, आफत आएगी, तो हम लोग अपने दुकानदार के साथ हैं। किसी भी कीमत पे दुकानें नहीं छीनने देंगे और हर दुकानदार को दुकान दिलवाने का हम प्रयास करेंगे। ऑनलाइन प्रोसेस भी रखी गई थी दुकान देने के लिए, तो लोगों को नहीं मिल पा रही है, कुछ लोग ऐसे भी बता रहे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई आपत्ति नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया हमने कहा था कि सारा का सारा ऑफिस कंप्यूटराइज करिए। आज की तारीख में जो प्रक्रिया ऑनलाइन की है, तो जो पुरानी दुकानें हैं उनको आप दुकानें तो देंगे ना। आप चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफिस में कागज लो, भाई यही तो अंतर हुआ है ना ऑनलाइन में, कि ऑफिस में कागज देने के बजाय कंप्यूटर में लिखना पड़ रहा है। तो हमारा दुकानदार उसका विरोध नहीं कर रहा। हमारा दुकानदार अगर विरोध कर रहा है तो इस देश के शहर के धन्ना सेठों को और अपने चहेतों को तुम अगर दुकानें नीलाम करना चाहते हो, आपने कह दिया ये दुकान हम 2 लाख में नीलाम करेंगे, तो भाई वो गरीब कहां से लेगा जो आप उसको 20,000, 25,000, 30,000 दे रहा है, तो वो तो 2 लाख जमा नहीं कर पाएगा। तो अगर पैसे वालों ने अगर ये ले ली तब क्या होगा? ये बहुत बड़ा संकट है। यूज होने के बाद में मेला भी थोड़ा सा कम हो जाता है। हमारा कहना केवल यह है कि अगर मेले के पास अपने खर्चे के लिए पैसे नहीं है तो वो उसका साधन ढूंढे, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शादी ब्याह मैरिज का मतलब ये थोड़ी है कि तुम पूरे मेला शादी ब्याह में दे दो। आपको अगर चलाना तो एक हाथ चला लो ना। आपको ये थोड़ी कहा कि अच्छे से मेरी गार्डन चलाओ इसके अंदर, भैया। इसके लिए आपने कुछ ऐसा प्रोसेस किया है, कुछ आवेदन किया है इनको कि इस तरह से ये चीजें भी नहीं देखिए, हमने इनको अभी तो भी हमारी सिंगल मांग ये है, हमारे कहना भी मेले की रोडें बने, दुकानें सही हो, बिजली की व्यवस्था हो, और मेले को भैया बेचने का प्रयास मत करो। हमने ये बोला, ये मेले को नीलाम कर रहे। अरे और एक कारण और है कि ग्वालियर मेले को बर्बाद करना और दूसरे शहरों में लगने वाले मेलों को आबाद करना, ऐसा इनका ध्येय हमको नजर आता। आपने देखा किस तरह से इन्होंने बताया कि मेले के जो मेला प्राधिकरण पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से दुकानें आवंटित की गई हैं और किस तरह से पुराने दुकानदारों को दुकानें न देकर नए दुकानदारों को दी जा रही है, किस तरह से दिया रही है। अभी उसमें लिस्ट में हमारा भी नाम आना चाहिए। अभी मेला प्राधिकरण में आपने बोला, सूचित किया था बोला था आज ही, मैं अभी 10-15 मिनट पहले हवाली होके आई हूँ मैं, तो वो बोला है कि 2004 वाले की खुल रही है, अभी तुम लोगों की नहीं खुली जो बोला। और हमने बोला तो ये कर, हमें पता ही नहीं, वहाँ के ऑफिसर वगैरह तो यही बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है कब खुलेगी। आप क्या करेंगे अभी हम तो नहीं देंगे जब तक ये मेला लगेगा, जब तक देखते जा के नहीं होगा तो हम तो खुद जाके लगाएंगे, हटेंगे थोड़ी ना अपने वो। अपने बच्चे हम 24 घंटे हाँ, बच्चे साथ में ही रहते हैं हमारे। कई सालों से मैं और मेरी वाइफ दोनों शॉप लगाती है। वाइफ के नाम से ही दुकान है, शिखा वाथम के नाम से। हम हर वर्ष लगाते हैं और स्वयं लगाते हैं, कपड़े का कारोबार करते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, मेरे पास सारे नोटिस वगैरह सब कुछ बन चुके हैं, लेकिन मेले ऑफिस में जाता हूँ तो कहते दुकान आपकी अभी ओपन नहीं हो रही है, दिख नहीं रही है, आपकी दुकान कट गई है।
तो मैंने कहा क्यों कट गई, मैं तो हमेशा लगाता हूँ। तो उन्होंने कहा कट गई है आपकी दुकान, आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से उनसे बहस बहस हुई थी मेरी, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मिलेगी आपको। लेकिन मैम मेरा और मेरा पूरे परिवार का तो भरण पोषण इसी दुकान से चलता है। अगर मुझे मेरी दुकान नहीं मिली तो मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, हम तो आत्मदाह करेंगे। हमारा पूरा परिवार इसी से चलता है। ये दुकान मेरे लिए बहुत मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। बनने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे घर की रोजी रोटी इसी से चलती है। मेरे पास और कोई काम नहीं है। की और सीनरी की दुकान लगाता हूँ, काफी वर्षों से लगाता चला आ रहा हूँ। कम से कम 15 साल हो गए हैं मेरे को दुकान लगाते लगाते। और मेरी 9 नंबर छतरी पे दुकान है, जो कि सेक्टर ही आउट है, बहुत ही वैसे ही कम चलती है वो दुकान। वो ही दुकान को भी छीन लिया है इन लोगों ने। क्या कह रहे हैं लोग अपनी बात पे? ऑनलाइन प्रक्रिया में हमने आवेदन किया था, उसमें पोर्टल पे दुकान बुलंद नहीं खुल रही है अभी आपकी, हम धीरे धीरे डालेंगे, ऐसा उनका कहना है। आत्मदाह करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे सभी लोगों के संग, सभी दुकानदारों के संग में। मेला प्राधिकरण पर आपने क्या आरोप लगाया? मैं गया था, बार बार मुझे चक्कर लगवा रहे हैं और बोल रहे हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अभी हो पा नहीं है। फोन मजदूर आदमी है, ठेला चला रहे हैं, अभी बार उठते 500 रुपये कमाते हैं, समय बेकार हो रहा है मेरा खुलोने की। दोनों की? हाँ, और बहुत साल से ला रहा हूँ, 25 साल हो गई मेरी।